बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है, हफ्ते का तारीख है 11 दिसंबर। आप सबको मालूम है कि 9 और 10 दिसंबर को अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में समिट फॉर डेमोक्रेसी का इनकाद किया गया। ये समिट इख्तिताम पजीर हो चुकी है और अब चीन और रूस के खिलाफ अमली इकदामात के ऐलान सामने आ रहे हैं, जिन पर इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे समिट के उस पहलू की जो कि सबसे मज़हका खेज था। श्योरली द फनीएस्ट थिंग दैट हैपेंड एट द समिट फॉर डेमोक्रेसी, जब अमेरिका के सदर जो बाइडन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम वर्ल्ड लीडर्स को चूना लगाया, उनको बेवकूफ़ बनाया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस समिट से खिताब हुआ, उसमें उन्होंने क्या गुफ्तगू की, उसके अहम नुकात मैं आपके सामने रखूंगा। बल्कि उनका जो लेक्चर था वर्ल्ड लीडर्स को कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके अहम नुकात आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को इस वाक़े का इल्म होगा, उनकी ज़रा याददाश्तों को तरोताज़ा कर देता हूँ, और जिन लोगों के इल्म में नहीं तो उनके इल्म में इजाफा कर देता हूँ। 2005 की बात है। उस वक्त नरेंद्र मोदी इंडिया की रियासत गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, वो अमेरिका जाना चाहते थे और उनके जाने का मकसद ये था कि वो न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक रैली से खिताब करना चाहते थे, जिसमें इंडियन अमेरिकन्स ने शरीक होना था। उस वक्त नरेंद्र मोदी प्लान कर रहे थे अपना फ्यूचर पॉलिटिकल करियर, लेकिन उस वक्त फ़ैसला ये किया गया अमेरिका के महकमा खारजा की तरफ से कि नरेंद्र मोदी नामी शख्स को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा गया कि आपने नरेंद्र मोदी का वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया, तो स्टेट डिपार्टमेंट ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ एक कानून मौजूद है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का, 1998 का ये एक्ट है, और उसकी एक क्लॉज जिसको इस्तेमाल किया गया, उसमें ये कहा गया कि वो हुक्काम, वो फॉरेन ऑफिशल्स, कोई भी किसी भी उहदे पर बैठा हुआ शख्स जो कि ग्रेव वायलेशंस में मुलव्वस होगा, रिलीजियस फ्रीडम की, मजहबी आज़ादी की के ख़िलाफ़ काम करता रहा होगा, उसको अमेरिका में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और उस वक्त, या फिर यूँ कहा जाए कि 2014-15 तक, 1998 में ये कानून बना, उससे 2014-15 तक नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में वो वाहिद शख्स थे जिन्हें यह एजाज़ हासिल था कि अमेरिका ने उनका वीज़ा इस बुनियाद पर रिजेक्ट किया जो कि 1998 के कानून की ये शिक जिसका मैंने आपको मेंशन किया। इस नरेंद्र मोदी, जिसके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी, और अमेरिका के इंटेलेक्चुअल्स जो उनका दानिश्वर तबका है और इवन यूके का दानिश्वर तबका, वो कहता था कि ये बुच्चर ऑफ गुजरात है, ये गुजरात का कसाई है। 2002 में जिस वक्त ये चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त इसने रोकने की कोशिश नहीं की उन फसादात को, बल्कि भड़काया। ये उसमें खुद मुलव्विस समझा जाता है, जिसमें 2000 से ज़ायद मासूम इंसान जो हैं वो अपनी जानों से गए। इसको ज़िम्मेदार करार दिया गया और इसके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी। उसी नरेंद्र मोदी को बुलाया गया लेक्चर देने के लिए। सदर जो बाइडन ने कहा कि नरेंद्र मोदी मेरा यार है, लॉकहीड मार्टिन के साथ असलहे ख़रीदेगा, बड़ी बड़ी वेपन्स की डील्स देगा, अमरीकी पिट्ठू बनकर चीन के खिलाफ इस रीजन में काम करेगा। लिहाजा नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं और इससे सुनते हैं कि जमहूरियत क्या होती है। उनका लेक्चर कराया गया। वो लेक्चर क्या था समिट फॉर डेमोक्रेसी में जो उन्होंने गुफ्तगू की, उससे पहले मैं आपके सामने कुछ क्रीडेंशियल्स रख देता हूँ राइजिंग एंड शाइनिंग इंडिया के। हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसकी जमहूरियत की हालत कुछ इंतहाई क्विकली आई गो थ्रू जो इंडिया का प्रोफाइल है जमहूरियत के हवाले से। ये वो मुल्क है जो बाबरी मस्जिद को शहीद करता है और वहाँ पर राम मंदिर बनाता है। इनकी सुप्रीम कोर्ट भी फैसला करती है कि हाँ, ये राम की जन्म भूमि है, जहाँ जिसके हवाले से 7 मज़ीद क्लेम मौजूद हैं। ये वो मुल्क है जो समझौता एक्सप्रेस, सानिया समझौता एक्सप्रेस में स्वामी असीम आनंद, वो बीजेपी आरएसएस का किस तरीके से उसका ताल्लुक़ है आपको मालूम है। वो शख्स एतराफ़ करता है कि हाँ, मैं इसका मास्टरमाइंड हूँ, मैं इसमें मुलव्वस था। वो शख्स खुलेआम फिर रहा है। ये वो मुल्क है जहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि मेंबर है राज्यसभा का, वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देते हुए कहता है कि मुसलमान इक्वल सिटीजन्स नहीं हैं इंडिया में, वो 3rd क्लास या 2nd क्लास सिटीजन्स हैं। इसी तरीके से जो दीगर अक़लियतें हैं उनको भी ये 2nd क्लास और 3rd क्लास सिटीजन्स का दर्जा देते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पर नरेंद्र मोदी का यार, यूपी का, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कहता है कि मुसलमानों को
मारकर या फिर उनकी जिंदा खाल खींचकर इनका पिंजर धूप में सुखा दो। ये वो मुल्क है जहां पर जम्मू और कश्मीर में आपको मालूम है वैसे तो बहुत ज़्यादा जिस किस्म की वहां पर एट्रॉसिटीज़ होती हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, उसके हवाले से दुनिया भर को मालूम है, लेकिन ये वो मुल्क है जहां पर जम्मू और कश्मीर में स्टेट जो है वो रेप को एज अ टूल ऑफ वॉर, एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल करती है। ये वो मुल्क है जो जम्मू और कश्मीर में मासूम इंसानों के ऊपर पैलेट गन्स चलाने की इजाज़त देता है। ये वो मुल्क है जहां पर गुज़श्ता एक साल में 700 किसानों को मार दिया जाता है। नरेंद्र मोदी की ईगो, उसकी अना की भीड़ चढ़ा दिया जाता है उन 3 कवानीन के लिए जो कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्स और उनके बिजनेस पार्टनर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाए गए होते हैं। और फिर अब से कुछ दिन पहले उन कवानीन को वापस लेने का ऐलान सिर्फ इस वजह से किया जाता है कि पंजाब में और उत्तर प्रदेश में आने वाले इलेक्शंस में फ़ायदा हासिल किया जा सके। ये वो मुल्क है जो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाता है अपने ही मुल्क में इलेक्टोरल गेंस के लिए, इंतखाबात में फ़ायदे के लिए अपने लोगों को मरवाता है ताकि इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाए, नेशनलिज्म का जज्बा जो है वो भड़का कर सोसाइटी को पोलराइज करके उसका फ़ायदा उठाया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। जिंगोइस्टिक स्टेटमेंट्स देता है। ये मुल्क है जो कि जुनूनियत की इंतहा को पहुंचा हुआ है। ये वो मुल्क है जो अपने नेबर्स को, अपने हमसायों को बुली करता है। नेपाल में 2015 में जलजला आता है, ये उनकी सरहद बंद कर देते हैं क्योंकि वहाँ का पुलिस चीफ, वहाँ का चीफ जस्टिस इंडिया की मर्जी से नहीं लगाया जा रहा। ये वो मुल्क है जहां पर इस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके अमित शाह जो इसके सदर थे उस वक्त, इन्होंने ऐलान किया और इन्होंने कहा कि जो बंगाली हमारे यहाँ रहते हैं माइग्रेंट्स, ये टर्माइट्स हैं, ये दीमक हैं और इनको उठाकर बे ऑफ बंगाल में, खलीज बंगाल में फेंक दूंगा। ये वो मुल्क है जो कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे कंट्रोवर्शियल कवानीन लाता है। और फिर ये वही मुल्क है जो 2020 फरवरी के महीने में जब इन कवानीन पर एहतजाज हो रहा होता है, दिल्ली की सड़कों पर टारगेट करके मुसलमानों को मारता है। इसके पीछे बीजेपी की सरकार खड़ी होती है, कोई एक्शन नहीं लेती। मसाजिद जलाई जाती हैं और वहाँ पर दरबारों को शहीद किया जाता है। उधर सैफ्रॉन कलर के, जो नारंगी कलर का इनका झंडा है, वो लहराया जाता है। ये वही मुल्क है जहां पर 160 मिलियन, 16 करोड़ से 20 करोड़ दलित आबाद हैं जिनके साथ ये हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, जिनके साथ ये अपनी डिनर टेबल शेयर नहीं करते, उनको अपने साथ बैठकर खाना खाने नहीं देते। ये वो मुल्क है जहां पर यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम हर साल कहता है कि इंडिया को कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डालें क्योंकि ये रिलीजियस फ्रीडम का किसी भी सूरत ख्याल नहीं करते। ये वो मुल्क है जहां पर 37 लाख लोग इसके दारुल हुकूमत में सेवरेज पाइप्स में सोते हैं, सड़कों पर सोते हैं, फुटपाथ्स पर, मंदिरों की और मस्जिदों की सीढ़ियों पर सोते हैं, खुलेआम आपको ब्रिजेस के नीचे सोते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस मुल्क की हुकूमत उन इंसानों के लिए कोई काम नहीं करती बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की असलहे की डील्स करती है रूस के साथ और फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ, ताकि ये बड़ी बड़ी कुव्वतें आंखें बंद करके रखें जिस किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं इंडिया में। और फाइनली, वैसे बहुत बड़ी एक तवील फहरिस्त है, लेकिन फाइनली मैं आपको बता दूँ वो मुल्क है जहाँ पर 60% लोग, उनके पास टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। वो जो कुछ भी करते हैं वो आउट इन दी ओपन करते हैं। अब आ जाते हैं इस मुल्क के सरबराह, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बुलाया गया कि आए हमें बताएं जमहूरियत क्या होती है। और नरेंद्र मोदी बड़े बेशरम हैं, उनको बिल्कुल एहसास नहीं कि मैं जा तो रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी के इस गुफ्तगू के दौरान में मैं आपको 2-3 वाक़यात बड़े ज़बरदस्त से बताऊँगा। बहरहाल वो आए, उन्होंने इस में ख़िताब शुरू किया, अंग्रेज़ी ज़बान में उन्होंने ख़िताब किया। और आपको पता है कि उनका जा को जा और जा को जा बोलने वाला जो रॉ विजडम है, इस तरीके से वो बोलते हैं। वो उनका ख़िताब अगर आप चाहें तो आप जाकर सुन सकते हैं, मैं आपके सामने तर्जुमा रख देता हूँ। उन्होंने गुफ्तगू क्या की, उन्होंने कहा कि मुझे इस समिट में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की नुमाइंदगी करने पर फ़ख्र है। जमहूरी रवैये हमारी तहजीबी अक़दार का लाजमी जुज़्व है। 2500 साल पहले हिंदुस्तान में लच्छावी और शाकिया जैसी मुंतखब रिपब्लिक शहरी रियासतें परवान चढ़ीं। दावा किया उन्होंने कि 2500 साल से इंडिया में जो है वो जमहूरियत मौजूद है, वहाँ पर जमहूरियत थी 2500 साल पहले। 2019 में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें इन्होंने ये दावा किया था कि 1988 में नरेंद्र मोदी ने, LK अडवाणी ने जब गुजरात का विज़िट किया, इन्होंने डिजिटल कैमरा से तस्वीर उतारी LK अडवाणी की और ईमेल किया
उसी तस्वीर को LK आडवाणी को। ये दावा किया एज ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर 2019 में नरेंद्र मोदी ने, जबकि फैक्ट्स ये हैं कि 1991 में पहला डिजिटल कैमरा इंडिया में आया और 1995 में पहली मर्तबा कमर्शियल यूज़ के लिए इंटरनेट अवेलेबल था आम लोगों के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल मामला वही है वो जो कैलिबरी फ़ॉन्ट वाला था, कि जब 2006 में कैलिबरी फ़ॉन्ट नहीं आया था उस वक्त लोगों ने कैलिबरी फ़ॉन्ट जो है वो इस्तेमाल भी कर लिया था। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी कहते हैं 2500 साल से जमहूरियत जो है वो इंडिया में मौजूद है। मैंने इसके हवाले से कुछ रेफरेंसेस देखने की कोशिश की, एक ब्लीक सा रेफरेंस मिलता है, लेकिन उस रेफरेंस में भी सिर्फ दावा है, कोई बाकायदा रेफरेंस नहीं। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद 300 साल के बाद, सिकंदर आज़म के आने के बाद, एक जो ग्रीक हिस्टोरियन है उन्होंने कहा कि वहाँ पर जमहूरियत है, लेकिन उन्होंने कोई ख़ास रेफरेंस नहीं दिया। इसके अलावा जितने भी दावे हैं वो सिर्फ दावे हैं। बहरहाल इन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि 2500 साल से हमारे यहाँ जमहूरियत मौजूद है। और फिर उन्होंने ये कहा कि यही जमहूरी जज्बा 10वीं सदी के उत्तरा मीरड़ में नज़र आता है, जिसने जमहूरी शराकत के असूलों को ज़ाब्ता बनाया। इसी जमहूरी जज्बे ने कदीम हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा खुशहाल बना दिया था। सदियों की नौ आबादियाती हुक्मरानी यानी कि कॉलोनियल रूल था, उसने हिंदुस्तानी अवाम के जमहूरी जज्बे को नहीं दबाया। इसी जज्बे के तहत हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और गुज़श्ता 75 सालों में जमहूरी कौम की तामीर होती नज़र आ रही है। हिंदुस्तान की कहानी और ये सब तमाम गुफ्तगू का खिताब सुनते हुए जो मैंने आपको आगाज़ में प्रोफाइल बताया है हिंदुस्तान का, जो करंट इंडिया है, उसको आप अपने जहन में रखिएगा कि ये उसका प्राइम मिनिस्टर गुफ्तगू कर रहा है। वो कहते हैं हिंदुस्तान की कहानी तमाम समाजी और इक्तसादी शोबों में अवामी शमूलियत की कहानी है। ये कहानी सेहत, तालीम और इंसानी बहबूद में मुसलसल बेहतरी की ऐसी कहानी है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये वो कह रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स को कि हमारे यहाँ सेहत, तालीम और इंसानी बहबूद। आप अंदाज़ा लगा लें, मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर इंसानी बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए क्या कुछ किया जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की कहानी दुनिया के लिए एक वाज़े पैगाम है, और वो पैगाम यह है कि जमहूरियत डिलीवर कर सकती है, वो ये है कि जमहूरियत डिलीवर कर चुकी है, और वो ये पैगाम है कि जमहूरियत डिलीवर करती रहेगी। फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कसीरुल जमाती इंतखाबात, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया जैसी खसूसियात जमहूरियत के लिए बहुत अहम है। ताहम जमहूरियत की बुनियादी ताकत वो जज्बा है जो हमारे मुआशरे और हमारे शहरियों में मौजूद है। जमहूरियत सिर्फ अवाम की, अवाम के ज़रिए, अवाम के लिए नहीं, बल्कि अवाम के साथ अवाम के अंदर भी होती है। आपको मालूम है कि एक मशहूर कोट है, डेमोक्रेसी इज़, उन्होंने कहा, लेकिन उसको चेंज किया नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बट ऑल्सो विद द पीपल, विद इन द पीपल। फिर आगे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों ने जमहूरी तरक्की के मुख्तलिफ रास्तों पर अमल किया। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सबको अपने जमहूरी तरीक़ों और निज़ाम को मुसलसल बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और हम सबको मुसलसल शमूलियत, शफ़ाफ़ियत, इंसानी वक़ार, शिकायत के अज़ाले और इलाकाई ख़ुद मुख्तारी बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं इस तनाज़ुर में आज की ये बैठक जमहूरियतों के दरमियान ताउन को आगे बढ़ाने के लिए एक बरवक्त प्लेटफॉर्म फराहम करती है। हिंदुस्तान को खुशी होगी अगर आप आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनकाद के लिए और इस मामले में डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए हुक्मरानी के तमाम शोबों में शफ़ाफियत को बढ़ाने के लिए हमारी महारत से फ़ायदा उठाएं। हमें सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के लिए मुश्तरका तौर पर आलमी मयारात को तश्कील देना चाहिए, ताकि इनका इस्तेमाल जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, ना कि इसे कमज़ोर करने के लिए। आखिर में वो कहते हैं कि मिलकर काम करने से जमहूरियतें हमारे शहरियों की उमंगों को पूरा कर सकती हैं और इंसानियत के साथ जमहूरी जज्बे को मना सकती हैं। हिंदुस्तान इस अजीम कोशिश में साथी जमहूरियतों के साथ शामिल होने के लिए और मिलकर काम करने के लिए तैयार है। प्लेटफॉर्म फराहम किया जो बाइडन ने। जो बाइडन का बड़ा ही डूबियस किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको मालूम है कि इस वक्त बड़ी बहस हो रही है इंडिया में, तो खैर सबको आग लगी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस समिट फॉर डेमोक्रेसी में शिरकत से इनकार क्यों किया। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो डराने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं अमेरिका अब खा जाएगा पाकिस्तान को, या पाकिस्तान के साथ क्या कर देगा। जाहिर है कि एक इसका असर तो आएगा, लेकिन कब तक कितना डर डर के जो है वो इस सारे मामले में जिया जा सकता है। पॉलिसी जो है वो
ज़ाहिर है कि पॉलिसी मेकिंग के हवाले से मैं गुफ्तगू जो है इस सारे मामले पर पहले भी कर चुका हूँ, आगे भी किसी वीडियो में आपके सामने इस हवाले से तफसील रखूँगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को प्लेटफॉर्म फ्राहम किया अमेरिका के सदर जो बाइडन ने। जो बाइडन अपने तौर पर वैसे तो बहुत कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ उनके लिए बहुत अहम है। यही जो बाइडन है जो आंखें मूंद लेते हैं जब इंडिया की बात आती है, कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ख़ास तशवीश वाले ममालिक जहाँ पर मजहबी आज़ादी जो है उसको कुचला जाता है, उसके लिए सिफारिशात उनका अपना अमेरिका का US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम लिख कर भेजता है। उस वक्त जो बाइडन जो है वो कहते हैं कि इनको वेवर दे दिया जाए, इनको ना डाला जाए। एंटनी ब्लिंकन साहब, आप इनको उस कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में ना डालिएगा, क्योंकि चीन के ख़िलाफ़ हमारा बहुत साथ देते हैं, ये हमसे असलहा ख़रीदते हैं, इन्होंने हमारे साथ बड़ी डिफेंस डील्स की हुई हैं। यही जो बाइडन जो है वो इंडिया की हर बात पर आंखें बंद कर लेते हैं, चाहे वो S-400 ले रहा हो, लेकिन क्योंकि वो S-400 चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना है तो खैर फिर जो मर्ज़ी करे। काटसा की सैंक्शंस जो हैं वो नहीं लगाई जाती। ये बड़ा ही एक मज़हका ख़ेज़ पहलू था इस समिट का, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस जमहूरियत की समिट में ख़िताब के लिए बुलाया गया और उन्होंने अपने तौर पर लेक्चर दिया तमाम वर्ल्ड लीडर्स को कि आए मैं आपको बताता हूँ कि डेमोक्रेसी क्या होती है। ये तो ज़ाहिर है कि ये मामला जो है वो आपके सामने मैंने रख दिया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा उन अमली इक़दामात की जिनके ऐलानात किए जा रहे हैं कि हम ये कंक्रीट स्टेप्स लेने जा रहे हैं चीन और रूस के ख़िलाफ़। नाम नहीं लिया, कहा यह है कि आमरीतों के ख़िलाफ़, अथॉरिटेरियन स्टेट्स के अथॉरिटेरियन रूल्स के ख़िलाफ़ क्या इक़दामात लेने जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, उसमें तफसील आपके सामने रखूँगा। आपसे मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।